सखियों सहित देवयानी और शर्मिष्ठा का वन विहार तथा राजा ययाति का आगमन। शौनक जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात उत्तम वर्ण वाली देवयानी फिर उसी वन में विहार के लिए गई। उस समय उसके साथ 1000 दासियों सहित शर्मिष्ठा भी सेवा में उपस्थित थी। वन में उसी प्रदेश में जाकर वह उन समस्त सखियों के साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक इच्छा अनुसार विचरने लगी। वे सब वहां भांत भांत के खेल खेलती हुई आनंद में मग्न हो गई। वे कभी वासंतिक पुष्पों के मकरंद का पान करती, कभी नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों का स्वाद लेती और कभी फल खाती थी। इसी समय दैवेच्छा से नहुष पुत्र राजा ययाति पुनः शिकार खेलने के लिए उसी स्थान पर आ गए। वे परिश्रम करने के कारण अधिक थक गए थे और जल पीना चाहते थे। उन्होंने देवयानी, शर्मिष्ठा तथा अन्य युवतियों को भी वहां देखा। वे सभी पीने योग्य रस का पान कर रही थीं। राजा ने पवित्र मुस्कान वाली देवयानी को वहां परम सुंदर आसन पर बैठी हुई देखा। उसके रूप की कहीं तुलना नहीं थी। वह सुंदरी उन स्त्रियों के मध्य में बैठी हुई थी और शर्मिष्ठा उसकी चरण सेवा कर रही थी। ययाति ने पूछा, 2000 कुमारी सखियों से घिरी हुई कन्याओं, मैं आप दोनों के गोत्र और नाम पूछ रहा हूं। शुभे, आप दोनों अपना परिचय दें। देवयानी बोली, महाराज, मैं स्वयं परिचय देती हूं, आप मेरी बात सुने। असुरों के जो सुप्रसिद्ध गुरु शुक्राचार्य हैं, मुझे उन्हीं की पुत्री जानिए। यह दानवराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा मेरी सखी और दासी है। मैं विवाह होने पर जहां जाऊंगी वहां यह भी साथ जाएगी। ययाति बोले, सुंदरी, यह असुर राज की रूपवती कन्या सुंदर बाहों वाली शर्मिष्ठा आपकी सखी और दासी किस प्रकार हुई, यह बताइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। देवयानी बोली, नृपश्रेष्ठ, सब लोग दैव के विधान का ही अनुसरण करते हैं। इसे भी भाग्य का विधान मानकर संतोष कीजिए। इस विषय की विचित्र घटनाओं को ना पूछिए। आपके रूप और वेश राजा के समान हैं और आप विशुद्ध संस्कृत भाषा बोल रहे हैं। मुझे बताइए, आपका क्या नाम है, आप कहां से आए हैं और किसके पुत्र हैं? ययाति ने कहा, मैंने ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक संपूर्ण वेद का अध्ययन किया है। मैं राजा नहुष का पुत्र हूँ और इस समय स्वयं राजा हूँ। मेरा नाम ययाति है। देवयानी ने कहा, महाराज, आप किस कार्य से वन के इस प्रदेश में आए हैं? आप जल अथवा कमल लेना चाहते हैं या शिकार की इच्छा से ही आए हैं? ययाति ने कहा, भद्रे, मैं एक हिंसक पशु को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था। इससे बहुत थक गया हूँ और पानी पीने के लिए यहाँ आया हूँ। अतः अब आप मुझे आज्ञा दीजिए।